Hello guys, name the type of reaction in which calcium oxides reacts with water. Write the balanced chemical equation. ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है 2024 का और इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। तो जो रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की दैट इज हाइड्रेशन रिएक्शन। जो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है एडिशन ऑफ वाटर एंड ऑल्सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम इसे लिखेंगे कैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है और जो राइट साइड है इक्वेशन का वहां पर भी दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस्ड ही है, इसमें यहाँ कोई नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। सो जो भी हमारी रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, हाइड्रेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। आपको लिखना कैसे है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड H2O, जिसे चूना भी बोला जाता है, और वाटर, ये एक एग्जाम्पल है हाइड्रेशन रिएक्शन का। और साथ ही साथ यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विली एंड एनल स्पिंक्टर एंड लास्ट वन इज लिपेज इन डाइजेशन प्रोसेस। तो जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक होता है, जो स्टमक फॉर्म करता है, तो क्या होता है इट प्रोड्यूसेस द स्टमक लाइनिंग। जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, वो HCl प्रोड्यूस करता है। HCl का काम होता है कि एक एसिडिक मीडियम को स्टमक में प्रोड्यूस करा दे और जो बैक्टीरिया है वो किल करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। तो HCl के ये सारे फंक्शंस हैं, वो साथ ही साथ प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जैसे है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक लाइनिंग, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, particularly proteins. It creates an acidic medium and activate digestive enzyme pepsin. सेकेंड है विली। विली की बात करते हैं हम। विली आर टाइनी लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये इस तरह से होती हैं, they are tiny finger like projections, they are present in the inner lining of small intestine। और इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हमें सीधा जाना है या फिर हम ऐसे जाएंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया। तो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम है सरफेस एरिया इंक्रीज करने से ज्यादा टाइम मिलता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के लिए है। सो इनका काम यही होता है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करे और जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको वापस एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब किया हुआ फूड हमारा कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, तो ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। नेक्स्ट है एनल स्पिंस्टर। एनल स्पिंस्टर आपकी जो हमारी बाउल मूवमेंट है, देखिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठ के हर कोई फ्रेश होने जाता है, तो एनल स्पिंस्टर एक मस्कुलर रिंग है जो रेक्टम में प्रेजेंट होती है और ये आपकी बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करती है। जो हमारा जो स्टूल पास होता है दैट इज पॉसिबल ड्यू टू एनल स्पिंस्टर बिकॉज ये मस्कुलर रिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका लिपेज। लिपेज का काम क्या होता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करती है
कन्वर्ट करती है फैट को ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड ग्लिसरोल में। तो ये इसका मेजर फंक्शन है, ट्राइग्लिसराइड को ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स of sensitive plant different from the downward movement of roots? सेंसिटिव प्लांट, छुई मुई प्लांट बोलते हैं, जिसका नाम मिमोसा पुडिका है। मिमोसा पुडिका में एक खास बात क्या होती है कि जब आप उसकी लीफ को टच करेंगे तो वो फोल्ड हो जाएगी इनवर्ड्स। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो एक सेंसिटिव प्लांट है। The movement of leaves in a sensitive plant Mimosa pudica is different from the downward movements of root, क्योंकि जो इसकी लीव्स हैं वो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं, मतलब कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं जब भी उसको टच करेंगे, यानी कि वो टच उसके लिए एक स्टिमुलाई है, रिस्पोंड करती हैं उस टच को। साथ ही साथ मैकेनिकल स्टिमुलेशन व्हेन टच्ड, तो जो लीफलेट्स हैं यानी छोटी छोटी पत्तियां हैं वो इनवर्ट्स फॉलो, जैसे ये है, बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ये आपकी इनवर्ट्स हो जाएंगी, मतलब ये फोल्ड होकर इनवर्ट्स होती जाएंगी। और क्या होगा, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म, ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है ताकि जो हर्बीवोर्स हैं उनसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, डेटर कर सके। अगर हम बात करें डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स, वो तो हमारा जियोट्रोपिज्म है। जियोट्रोपिज्म क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो हमेशा डाउनवर्ड ही ग्रो करती हैं, यानी कि ये जियोट्रोपिज्म होता है टूवर्ड्स द अर्थ। जियो मीन्स अर्थ और ट्रोपिज्म मीन्स ग्रोथ। तो जो भी ग्रोथ है रूट्स वो डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ होती है, इसीलिए उसे जियोट्रोपिज्म बोला जाता है। तो जियोट्रोपिज्म इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई allowing the root to grow in the direction of gravitational pull, aiding in encourage and nutrient absorption। इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा रूट्स सॉइल के अंदर फैलेंगी तो वो उसको होल्ड कर पाएगा प्लांट को, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा।